हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर के लाज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कारण आज मैं हमारी तरह की एक क्यूट लव स्टोरी सुनाऊं ना। हाँ बिल्कुल, आज मैं तुमको एक बिलियनर बॉय आरव और मिडिल क्लास लड़की सिया की लव स्टोरी सुनाता हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी स्टार्ट करो ना। हाँ, सिया शर्मा मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहती थी। उसका दिन घर और ऑफिस के बीच की भागदौड़ में बीतता। वह साधारण लड़की थी, लेकिन सपने बड़े थे। हर महीने की सैलरी से घर का खर्च निकालने के बाद वह थोड़ा थोड़ा बचत करती, ताकि एक दिन अपना खुद का फ्लैट खरीद सके। दूसरी ओर आरव मल्होत्रा की जिंदगी एकदम विपरीत थी। वह मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में रहता था। उसके पास लग्जरी कारों की लंबी लाइन थी और उसका हर दिन पार्टियों और बिजनेस मीटिंग्स में बीतता। लेकिन उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिला। आरव अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी क्यों लगता है कि कुछ कमी है। एक सुबह सिया ऑफिस के लिए तैयार होकर निकली। वह अपने स्कूटर पर जल्दी जल्दी मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर आरव अपनी महंगी गाड़ी में सफर कर रहा था। अचानक उसकी कार बीच सड़क पर खराब हो गई। आरव परेशान होकर फोन में कुछ देख रहा था कि तभी सिया की नजर उस पर पड़ी। उसने मदद का इशारा किया। सिया ने झिझकते हुए कहा, अगर आपको रिपेयर शॉप तक जाना है तो मैं छोड़ सकती हूँ। आरव ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। इस सफर के दौरान आरव को सिया की सादगी ने बहुत प्रभावित किया। उसने पहली बार किसी को अपनी दौलत से अलग एक सामान्य इंसान की तरह बात करते हुए महसूस किया। कुछ दिन बाद आरव ने सिया को फोन किया। उसने उसे चाय पर बुलाया और सिया ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ कर दी। तो सिया, तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने पूछा। सिया ने कहा, मेरा सपना बड़ा साधारण है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता आराम की जिंदगी जिए और मैं एक ऐसा घर खरीद सकूं जिसे मैं अपना कह सकूं। ये सुनकर आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, इतने साधारण सपनों में इतनी खुशी, काश मैं भी ऐसी सोच रख पाता। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों अलग अलग दुनियाओं से थे, लेकिन उनके विचार और भावनाएं एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन आरव ने सिया को अपने बंगले पर बुलाया। ये तुम्हारा घर है? सिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन इस घर में मेरे लिए कुछ भी अपना नहीं लगता, आरव ने जवाब दिया। सिया ने पूछा, ऐसा क्यों? आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि ये दौलत और शान शौकत मेरे अंदर की खुशी को नहीं भर पाती। सिया ने महसूस किया कि आरव, जो बाहर से इतना मजबूत और खुश नजर आता है, अंदर से बहुत अकेला है। उस रात जब दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? तुमने मुझे सिखाया है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि प्यार के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमारी दुनिया अलग है और हमें इसे संभालना होगा। आरव और सिया के रिश्ते की खबर उनके परिवारों तक पहुंच गई। आरव की मां ने गुस्से में कहा, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। हमारा स्टेटस, हमारी फैमिली के लिए इससे बेहतर बहू मिल सकती है। सिया के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, हम तुम्हारे लिए खुशियां चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता मुश्किलें खड़ी करेगा। दोनों को अपने अपने परिवारों की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आरव ने अपने माता पिता से कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी खुशी को समझने की कोशिश कीजिए। सिया ने मुझे सिखाया है कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। सिया ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया, पापा, आरव मेरी दुनिया को बेहतर बनाएगा। वो ऐसा लड़का नहीं है जो मुझे बदलने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे परिवारों को एहसास हुआ कि उनके बच्चों का प्यार सच्चा है। आरव और सिया ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। उन्होंने भव्य शादी की जगह सादगीपूर्ण आयोजन किया। इस शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुए। आरव ने अपने पिता के बिजनेस एम्पायर से अलग होकर खुद का एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उसने एक सामाजिक उद्यम बनाया जो गरीब बच्चों की शिक्षा पर काम करता था। सिया ने इस पहल में उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दौलत से ज्यादा रिश्तों और खुशियों की अहमियत थी। आज आरव और सिया एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनके घर में प्यार और समझ का माहौल है।
आरव ने सिया से सीखा कि जिंदगी की असली खुशियाँ छोटी चीजों में छिपी होती हैं, और सिया ने आरव से सीखा कि सपने पूरे करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे दुनिया कितनी भी अलग क्यों न हो, क्योंकि प्यार दौलत का नहीं, दिल का मामला होता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ।